नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच रविवार को 3 मुद्दों पर सहमति बनी। पहला, व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा उन्नत, विनिर्माण तथा सेमीकंडक्टर जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से अपने संबंधों का विस्तार करने का संकल्प लिया। दोनों देश व्यापार निस्तारण के लिए स्थानीय मुद्राओं यानी भारतीय रुपया और मलेशियाई रिगिट के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहे हैं। दूसरा विषय आतंकवाद था, जिस पर दोनों नेताओं ने की व्यापक चर्चा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट और कड़ी निंदा की और आतंकवाद के प्रति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति का आह्वान किया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद से व्यापक और सतत तरीके से निपटने के लिए समन्वित वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया तथा कट्टरता और हिंसक चरमपंथ का मुकाबला करने की दिशा में काम करने की दिशा में सहमति भी व्यक्त की है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने न के वित्त पोषण से निपटने और आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग को रोकने की दिशा में काम करने का भी संकल्प लिया। वार्ता का तीसरा विषय रहा संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों में सहयोग को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सुधारों का समर्थन करने पर भी सहमति व्यक्त की है। बातचीत और सहमति का चौथा विषय था समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करते हुए बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प। दरअसल मलेशिया भारत का समुद्री पड़ोसी है और आसियान का महत्वपूर्ण सदस्य है। भारत की पूर्व की तरफ देखो की नीति के लिए फिट भी बैठता है। पिछले दिनों कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने की वजह से भारत का कोप भाजन बने मलेशिया से भारत ने कोकोनट ऑयल का आयात कम करने का सामान्य फैसला लिया। मात्र इसी फैसले से मलेशिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और सर्वाधिक जनसंख्या होने के कारण दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता बाजार है। आज भारतीय उपभोक्ताओं की बढ़ती क्रय शक्ति के कारण भी विकासशील देश आकर्षित हो रही हैं। ये सच है कि भारत पाकिस्तान केंद्रित विदेश एवं व्यापार नीति भले ही नहीं बनाता, किंतु ये भी सच है कि बारूदी पड़ोसी होने के कारण उसकी प्रेत छाया भारत के हर उस देश के संबंधों पर पड़ती है जो भारत से संबंध और समझौते करती हैं। तुर्की को छोड़कर पाकिस्तान आज इस हालत में नहीं है कि वह भारत के साथ स्थापित संबंधों को प्रभावित कर दे। इसलिए मलेशिया का पाकिस्तान की हकीकत जल्द ही समझ लेना उसी के हित में अच्छा साबित हुआ है। बहरहाल दोनों देशों के बीच व्यापार विस्तार तो होगा ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग भी बढ़ेगा। आज विश्व विलेज की अवधारणा में चाहे कोई कितनी ही समृद्ध और सशक्त देश हो, उसे दूसरे देशों के सहयोग की जरूरत पड़ती ही है। अकेले कोई भी देश अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। क्षेत्रीय सैन्य संगठनों, शीत युद्ध और विस्तारवाद के दिन लद गए। आज जरूरत है हर संभव प्रयास करना कि अपनी मौजूद संसाधनों से व्यापार, रक्षा उत्पादन, प्रौद्योगिकियों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति की संभावना एवं सहयोग तलाशना। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा सराहनीय रही। आईमा मीडिया को यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया या फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।